चलो चलिए। नमस्कार आप सभी को। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम लोग बात करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या बात करेंगे उसको भी जरा ध्यान दिया जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जरा बात कर लिया जाए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो चैप्टर तो बहुत शानदार है, चैप्टर तो बहुत शानदार है बेटा, और जो सवाल आते हैं ना वो भी एक नंबर के बारूद सवाल आते हैं, एकदम शानदार शानदार सवाल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेटा एटम्स होता क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन साहब। क्या नाम था? डाल्टन साहब थे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। एकदम ध्यान सुनना और आपको कहीं घर पे रटना नहीं पड़ेगा। जॉन डाल्टन थे। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा बेटा? जॉन डाल्टन ने यह कहा कि जो एटम होता है, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि जो मैटर्स होते हैं मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। इन्होंने ये बोला, पुरानी कॉन्सेप्ट ये था कि जो एटम्स होता है बेटा वो क्या होता है, एटम्स क्या होता है, इनडिविजिबल होता है। क्या होता है बेटा? इनडिविजिबल होता है। और इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन, एक मिनट जरा एक काम और कर, एक मिनट एक मिनट। हम्म, इसमें- देखो आ रहा है कि नहीं? कनेक्ट स्ट्रीम्स। कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्ट तो हो गया है।
देखो चैटिंग आ रही है क्या यहाँ? नहीं आ रहा है। हम्म। हम्म। चलो, तो हम लोग वही चेक चल रहे थे कि एटम्स जो बेटा होता है वो इनडिविजिबल होता है। एटम्स क्या होता है? इनडिविजिबल। क्या होता है बेटा? इनडिविजिबल। और किसने बोला था ये? जॉन डाल्टन ने बोला था। कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? विच इज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने ये कहा कि जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने यही बोला। अब इसको शॉर्टकट तरीके से अगर बेटा बात करेंगे, हम लोग शॉर्टकट तरीके से बात करेंगे, तो हम अपने नॉलेज के लिए बोलते हैं कि एटम्स क्या होता है बेटा? एटम्स क्या होता है? इनडिविजिबल होता है। एटम्स क्या होता है? इनडिविजिबल होता है। हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें, इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ए अलग कर दो और टॉम अलग कर दो। टॉम माने टॉमी नहीं, ऐसा नहीं टॉमी बोल दीजिए। तो ए का मतलब होता है, आप अपने आम भाषा में अपने समझने के लिए आपको मैंने बताया है, ऐसा नहीं कहीं पे लिखा है। कैन नॉट क्या होता है बेटा? कैन नॉट। और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल। बेटा जो एटम डिविजिबल नहीं होता है उसी को हम एटम बोलते हैं। यानी एटम जो होता है, डाल्टन ने कहा कि वो डिविजिबल नहीं होता है, कैन नॉट डिविजिबल। कब? हाँ, लेकिन एक बात है, इन्होंने बोला था कि वो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। बोलिए, बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गया? लेकिन जो मॉडर्न स्ट्रक्चर एटम का था, जो रदरफोर्ड के स्कैटरिंग पे बात किया गया, वो कहा गया कि जो है एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है। बाद में जब देखा गया तो कहा गया नहीं नहीं भाई, गलत बोल रहे हैं आप। एटम क्या होता है? एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है बेटा। वो क्या होता है? डिविजिबल होता है। और वो किससे बना होता है बेटा? वो बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से। मेड अप ऑफ किसके बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। किससे बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब मॉडर्न थियरी आई तब की पता चला कि यार आप तो गलत बता रहे थे। एटम क्या होगा? डिविजिबल होगा। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जैसे मान लो हम मकान के अंदर जब घुस रहे हैं, तो मकान बाहर से तो एक ही दिख रहा है ना, लेकिन मकान के अंदर जब घुस रहे हैं तो ढेर सारे कमरे दिखाई दे रहे हैं। तो उसी तरीके से एटम को जब देखा गया तो एटम के अंदर ढेर सारे सब एटॉमिक पार्टिकल मिले। कुछ अच्छे मिले, कुछ काम करने लायक मिले, कुछ बेकार भी मिले। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, क्या हुआ था? याद आ रहा है? समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें मिली थी। मिली थी कि नहीं मिली थी? और विष भी मिला था। तो विष किसने ले लिया था? शिव जी ने ले लिया था। लेकिन जो बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिनको हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत चीजें ऐसी मिली जो नहीं भी जाना जाता है। तो सेम एटम को तोड़ा गया, एटम देखा गया कि यार इसमें तो बहुत बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन तीन पार्टिकल्स ऐसे हैं बेटा, तीन पार्टिकल्स ऐसे हैं जो क्या हैं? जो मेन है, वो स्ट्रक्चर एटम को, एटम की स्टेबिलिटी को बताएंगे कि एटम एक्चुअली है क्या। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेजॉन, बहुत सारी चीजें आई थी। लेकिन सबसे मेन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है उसे कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हम फंडामेंटल पार्टिकल की जब बात करेंगे बेटा, कौन से? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? अगर आपके शरीर से रीढ़ की हड्डी हटा दिया जाए तो क्या शरीर खड़ी रहेगी? एकदम नहीं रहेगी। बेसिक पार्ट देखिए, सिंह साहब बेसिक पार्ट बताएं। तो क्या हुआ बेटा, एक जो होता है तीन पार्टिकल खोजा गया। एक खोजा गया प्रोटॉन साहब को, एक खोजा गया न्यूट्रॉन साहब को, और एक खोजा गया इलेक्ट्रॉन साहब को। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल था,
ये मेन थे। यही तीनों लोगों ने एटम को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। यानी इन्हीं तीनों के बारे में मुझे डिटेल पढ़ना है कि प्रोटॉन कहां से आया, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, न्यूट्रॉन कहां से आया, वही चीजें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स आए। कंपोजिशन ऑफ एटम की अगर बात किया जाए, कंपोजिशन ऑफ एटम की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हो एटम का जो कंपोजिशन है वो क्या है। एटम का कंपोजिशन देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल सर्च किए गए थे। यहां इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था बेटा, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। क्या एक्सेप्ट किया था वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो यहां पर क्या कहा गया, सब लोग ध्यान देना यहीं पे, यहां समझ में आएगा। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। पहले एक एक करके उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जे थॉमसन ने किया था। कब? 1879 में बेटा। कब किया था? 1879 में 97 में, सॉरी। इट इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन इज ए component particles of cathode rays. Cathode rays were discovered by Williamson Crookes, J.J. Thomson by using the cylindrical hard glass tube and two metallic electrode. अरे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे डिस्कवर किया गया ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं। जो डिस्कवरी की गई ये आपको समझाना जरूरी है, ये ध्यान देना जरूरी है। तो पहले वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाला जो बंदा था वो किस मेथड से किया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया इन्होंने। क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया बेटा? एक स्टार्ट किया, एक सेटअप बनाया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। बोलो बात क्लियर है? क्या बेटा सेटअप बनाया उसने? अच्छा, इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले जो बंदे थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था आपका विलियमसन क्रूक्स। क्या नाम था? विलियमसन क्रूक्स। क्या नाम था बेटा? विलियमसन क्रूक्स साहब थे। और भी लोग थे जिन्होंने प्रैक्टिकल को स्टार्ट कर दिया, परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। एक सेटअप बनाया। एक क्या बनाया? सेटअप बनाया बेटा। और सेटअप में क्या लिखा उन्होंने ये आपको देखना है। सेटअप में उन्होंने क्या दिया ये ध्यान दो। इन्होंने एक ग्लास का बना हुआ मटेरियल ले लिया। क्या ले लिया? एक ग्लास का बना हुआ इन्होंने मटेरियल ले लिया। एक ग्लास का बना हुआ मटेरियल ले लिया। ये देखो ये आपका मटेरियल था। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका मटेरियल था। इन्होंने क्या किया था? इसी मटेरियल को इन्होंने क्या किया? ग्लास का बना, इस पे हाई वोल्टेज का सप्लाई दिया इन्होंने। क्या दिया बेटा? हाई वोल्टेज का, लगभग 10,000 वोल्ट का इन्होंने क्या किया? 10,000 वोल्ट का यहां से सप्लाई दिया। अच्छा, यहां पर एक प्लेट यहां निगेटिव से जोड़ दिया और यहां पर पॉजिटिव से जोड़ दिया। और यहां पर ये जो कंटेनर सेट किया, इस पे जो डिस्चार्ज ट्यूब था, एक प्लेट को इन्होंने कैथोड कहा। कैथोड वाले का जो नेचर था वो निगेटिव था। कैथोड वाले का नेचर क्या था बेटा? कैथोड वाले का नेचर निगेटिव था। और जो एनोड लिया था बेटा, एनोड वाले का नेचर क्या रखा इन्होंने? पॉजिटिव रखा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि एनोड वाले का नेचर क्या रखा? पॉजिटिव रखा। सबको क्लियर है? अब इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ये वैक्यूम पंप लगा दिया इसी से कि वैक्यूम बनाने के लिए, और इसमें हाइड्रोजन गैस भर दी। कौन सी गैस भर दी? हाइड्रोजन गैस। बोलो बात क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? जब इन्होंने हाइड्रोजन गैस भर दी बेटा, जब इन्होंने हाइड्रोजन गैस भर दी तो क्या हुआ? ध्यान से सुनो क्या हुआ, इसकी कहानी समझ लिया जाए। मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल बता दूंगा, यहां तक आपको रट लीजिएगा। क्या करिएगा? रटने को तो नहीं बोलेंगे भाई, पाप पड़ेगा। कोई रटने के लिए कहेगा जी? सिंह साहब रटने के लिए कोई कहेगा? हाँ देखो ये हम जो है यहां से कर दिया। अब सुनो, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में
सबसे पहले क्या किया, 10,000 वोल्ट का सप्लाई किया करंट, और एक को निगेटिव और एक को पॉजिटिव बना दिया, इसके बीच में एक सिलेंडर जोड़ दिया, इसको वैक्यूम पंप लगा दिया। वेपर मतलब वैक्यूम का मतलब क्या हुआ कि वहां अंदर एयर ना हो। अच्छा, इसमें भरा कौन, उसने उसमें क्या भरा, H2 गैस भर दिया। अच्छा, वो H2 गैस भरा तो देखा कुछ नहीं हो रहा, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था भाई, इसमें करंट वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, इसमें चार्ज नहीं डेवलप कर रहा था, ना कोई माइग्रेशन हो रहा था। तो कहा भाई करें क्या, हम 10,000 डेवलप भी 10,000 वोल्ट भी सप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं तो नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए, कुछ भी उसके अंदर इस ट्यूब के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, कुछ भी डिफ्लेक्शन उसके अंदर नहीं हो रहा था। तो ये कहे कि अब करें तो क्या हम। तब उनके दिमाग में एक बात आया, ओ अगर हम प्रेशर को घटा दें तो हो सकता है कि काम हो जाए। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था उसको इन्होंने क्या किया, कुछ घट किया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था इसको इन्होंने बेटा रिड्यूस किया, और ये 10 टू दी पावर -2 से 10 टू दी पावर -3 mmHg ले लिया। अब जैसे ही, अरे प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट होता है ये, जैसे ही उन्होंने प्रेशर दिया इतना बेटा, जैसे ही उन्होंने प्रेशर दिया घटाया, इसके अंदर कुछ होने लगा, कुछ न कुछ होने लगा। अच्छा, पीछे इसमें एक फोटोग्राफिक प्लेट भी लगा रखा था, यहां पर ये क्या लगाया था, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाया था। हमको पता कैसे चलेगा भाई कोई रेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पता कैसे चलेगा, इसी को तो पता लगाने के लिए पीछे क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। बात सबको समझ में आ रहा। जब इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाया तो देखा कि पहले H2 क्या हुआ, H2 जो होगा वो टूट करके एटम बनाया, प्रेशर लगाया, टेम्परेचर मतलब करंट ज्यादा दिया तो ये H2 टूट करके 2H बनाया, और 2H फिर क्या हुआ, H+ बना दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। अरे 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब यहीं पे तो सारी खेल हुई, यहीं पे ये जनरेट हुआ। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई बेटा तो सेम टाइम पे प्रोटॉन भी आ गया था, लेकिन ये बात उनको पता ही नहीं चला कि भाई कोई और पार्टिकल्स भी इसके अंदर डिस्कवर हो रहे हैं। इस बात को उनके दिमाग में आइडिया ही नहीं आया था, क्योंकि भाई आयंस देगा तो प्लस और इलेक्ट्रॉन दोनों भी तो दे रहा है, तो उनके दिमाग में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। उनके दिमाग में था चलो भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ आ रहा, किया जाए। तो देखा कि कुछ रेज, अच्छा वो रेज तो दिखाई दिया नहीं, वो रेज इस डिस्चार्ज ट्यूब में बेटा, ध्यान सुनना, वो रेज इस डिस्चार्ज ट्यूब में, यहां प्लेट लगा था 2 ठो, और यहां पे फोटोग्राफिक प्लेट था। यहां पर क्या लगा था, यहां पे फोटोग्राफिक प्लेट लगा था। ये तो यही तो बताएगा, ये जिंक सल्फाइड का प्लेट लगा था। तो जब यहां से करंट सप्लाई किया गया बेटा, जब यहां से करंट सप्लाई किया गया तो करंट सप्लाई करने के बाद यह देखा गया कि कुछ इनविजिबल रेज यहां पर क्या हो रहे हैं, कुछ इनविजिबल रेज क्या हो रहे हैं, यहां से मूवमेंट कर रहे हैं, से बौड़िया रहे हैं, आपस में घूम रहे हैं। अच्छा, इसी से तो प्रेशर घटाया गया था, इसी से तो प्रेशर 10 टू दी पावर -2 से 10 टू दी पावर -3 mmHg किया गया था। जब तक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक था तब तक उसमें कुछ भी हलचल नहीं हुआ, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। अब वो बेचारे पगला गए, अब क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा है। मस्त तरीके से हम यहां से सप्लाई दे रहे हैं, 10,000 वोल्ट दे रहे हैं, आई ससुरा कुछ कर ही नहीं रहा है। तो किया उन्होंने, चलो ठीक है यहां से टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दिया जाए। उन्होंने किया, जब किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ना बेटा वो घूमने लगा था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव था। तो कैथोड था, ये क्या था, कैथोड था, और ये क्या था बेटा, ये क्या था, एनोड था। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगा, इसके अंदर ऐसे घूमने लगे, और घूमने घूमते वो एक सिंगल डायरेक्शन बना लिए कि भैया चलो, सिंगल डायरेक्शन उन्होंने बना लिया। क्या बनाया, उन्होंने देखा कि कुछ रेज जो हैं ऐसे सीधे सीधे जा रहे हैं, और जा करके
उस प्लेट से टकरा रहे हैं। किस प्लेट से? एनोड के। और ये प्लेट टकराने से ये वाला प्लेट एकदम गर्म हो जा रहा है। गर्म हो करके इसका कलर क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तब उनके दिमाग में आया, भैया ये तो कुछ हो रहा भाई, प्लेट का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोई न कोई ऐसा रेज है जो कैथोड से एनोड पे जा रहा है। कोई न कोई एक ऐसा रेज है जो कैथोड से कहां जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है। तो इन्होंने यही कह दिया कि उस रेज को क्या बोलते हैं? कैथोड रेज बोलते हैं। तो एक नाम दे दिया। बच्चा शनिवार को पैदा हुआ तो गांव में शनिचरी नाम रख दिए। बुधवार को पैदा हुआ तो गांव में लोग क्या नाम रख देते हैं? बुधई। समझे? अब तो अंग्रेज वाला नाम आ गया है। अब तो लोग जो है टॉमी, डॉमी, दुनिया भर का प्रीति, तामझाम नाम रख रहे हैं। तो वही चीजें हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका नाम क्या रख दिया जाए? कैथोड रेज रख दिया जाए। इतनी बातें इन्होंने किया था। विलियमसन क्रूक का पूरा सेटअप था, बेचारे लैब में अपने काम करते थे एकदम मस्त तरीके से। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इसका नेचर निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इसका नाम रखने वाला जो बंदा था वो कौन था? जे थॉमसन थे। कौन था? जे थॉमसन। तो यहां तक कहानी समझ में आया। उसी समय ये भी आ चुका था उसके लाइफ में, लेकिन खैर उनको ये बात नहीं पता था। आगे हम लोग बात करेंगे। बोलिए, डायग्राम समझ में आ गया सबको? सबको ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े हम लोग। तो ये कहानी बेटा था कुछ, ये कहानी था कुछ, ये कहानी मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद इतना प्रैक्टिकल करने के बाद हुआ क्या था? एक्चुअली इतना प्रैक्टिकल करने के बाद क्या हुआ था? उसके बाद बेटा आते हैं प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी क्या देखा गया इसमें? प्रॉपर्टी क्या देखा गया? प्रॉपर्टी ये देखा गया कि जो कैथोड रेज होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है? कैथोड रेज किस में ट्रेवल करता है? ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बात सबको समझ में आ रहा है बेटा? कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया प्रैक्टिकली। ठीक है? दूसरी बात, तो कैसे पता चला? उन्होंने उसके बाद क्या कहा? कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस इन द पाथ। कैसे समझा जाए? देखो, ये फिर सेटअप में बना रहा हूं एक बार थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। यहां पर सारा का सारा सेटअप ऐसे ही बना हुआ था और बीच में एक यहां पर सेटअप कर दिया गया और इस तरीके से पंखा लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? पंखा। तो जब यहां से रेज बेटा निकल रहा था, ये पूरा का पूरा सेटअप नहीं बना रहा हूं, जब बेटा रेज यहां से निकल रहा था तो इसी से न टकराएगा। तो जब टकरा रहा था तो इनकी मोशन कांस्टेंट मोशन था। क्या था बेटा? कांस्टेंट मोशन था। ऐसा नहीं कि एक बार धीरे उड़ रहा है, एक बार तेज चल रहा पंखा। इसका पंखवा का ये भाई लगातार रेज निकल रहा है ना वहां से, वो चार्ज पार्टिकल आपस में लड़ लड़ के डायरेक्शन में चले जा रहा है। तो ये लगातार कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट कर रहा है। तो ये बात यहां पर पता चला, और पता चला तो इन्होंने क्लियर किया कि भाई ये कुछ हादसा हो रहा है इसके अंदर। बात समझ में आ गया? तीसरी बात बेटा कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। उन्होंने एक बात बोल दिया, बड़ा गहरी बात बोल दी कि जो कैथोड रेज होता है उस पे निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज का एक नामकरण कर दिया मंदिर में ले जाके कि वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। उस समय पंडित जी का जरूरत थी, नाम उसे रखा गया, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों? आज के समय में हर प्रोग्राम में पंडित जी लोग को फायदा हो रहा है, पूजा कराइए। क्यों? तो ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है? कैथोड रेज ट्रेवल विद हाई स्पीड अप्रोचिंग दैट द लाइट। यानी क्या कह रहा है कि उसकी जो स्पीड हो रही है बेटा लाइट के स्पीड के मूवमेंट कर रही है। स्पीड जो हो रही है क्या हो रही है? लाइट के स्पीड में मोशन कर रही है। दैट इज कॉल्ड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैथोड रेज काज फ्लोरेसेंस। अरे बेटा ये क्या बताया हूं?
कलर चेंज करता। भाई पीछे क्या लगा हुआ है? फोटोग्राफिक प्लेट की। कहिया तुम देखी थी? हाँ, वो तो पूछ रहे कब देखी थी तुम? बुक बुक में लिखा है, हम तो नहीं देखे थे बुक में। ये तुम्हारा क्या है? ये क्या है बताओ? ये तुम्हारा फोटोग्राफिक प्लेट है। क्या है बेटा? फोटोग्राफिक प्लेट है। और फोटोग्राफिक प्लेट का जिंक सल्फाइड दिया गया और उसने नाम क्या किया? इसका चेंज कर दिया। उसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लोरोसेंस वाला कहानी होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहानी समझ में आया कि नहीं आपको? बताइए, ये आप सहमत हैं कि नहीं इससे? बोलिए जल्दी से। इससे सहमत हैं भाई साहब? तो ये कहानी है। इसके बाद आ जाओ, कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन द फॉल ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे वाह बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है वो। क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन घूमते हुए हाई स्पीड से जा रहा है ना, देगा कि नहीं देगा? तो ये कहानी है। फिर क्या कर रहा है? कैथोड रेज फॉल ऑन द सॉलिड सच एज कॉपर, एक्सरेज आर प्रोड्यूस। एक्सरे भी प्रोड्यूस करता है। पुरानी बात है। कैथोड रेज पोसेसेस आयनाइजिंग पावर, दे आयनाइज द गैस थ्रू दे पास। अरे शानदार बात किया उसने। कहा उसने क्या कहा बेटा? उसने ये कहा कि जहां से कैथोड रेज जाता है, जहां से कैथोड रेज जाता है उसको क्या करता है? वो आयोनाइज कर देता है। क्या करता है? आयोनाइज कर देता है। अरे भाई इसमें आप क्या भरी थी बता दीजिए मुझे तो? H2 गैस बेटा भरी थी। और H2 गैस भरी थी जब आप, तो वो आयोनाइज करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। अगर आयोनाइज नहीं हुआ होता तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहां आया होता? इसका मतलब वो कैथोड रेज को आयोनाइज कर देता है। बात क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। क्लियर है ना? अब देखिए आगे। फिर कह रहा है कि कैथोड रेज प्रोड्यूस आपका फोटोग्राफिक प्लेट, यानी कलर का प्रोडक्शन करना। वह बात बोल रहा जो मैंने बताया है। इसके बाद कैथोड रेज पेनिट्रेट दो थिन मेटेलिक शीट। बहुत सही। कैथोड रेज की इतनी ताकत है कि एक पतली सी चादर को छेद के आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है। इसके बाद द नेचर ऑफ दिस रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, कैथोड यूज द डिस्चार्ज। बहुत सही। ये सबसे पॉइंट वाली बात है। सबसे पॉइंट वाली बात यह है कि ये कैथोड रेज गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे बता दूं? अगर मान लो हम H से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो H++ इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो अगर सोडियम को गैस ले लें हम, और गैस है, और Na+ गैस कर दें तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मान लो पोटेशियम है, ये गैस ले लेता हूं और ये आपका K+ बना लेता है और ये भी इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो एक बात बताओ, इसकी सारे की शकल एक का तरह से है ना? सबका शकल क्या है? एक ही तरह से है। इसीलिए कैथोड रेज गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। बोलिए, बात क्लियर है? नेचर ऑफ गैस सबको समझ में आ रहा है कि वो गैस के नेचर पे उसका डिपेंड। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन भाई सारे अलग अलग एटम है। ये हाइड्रोजन है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो शकल एक है ना सबका। सारे इलेक्ट्रॉन सेम शकल के भाई साहब। आदमी है तो दुइये गुड़ पैर रहेगा ना, है? तो सारे आदमी का एक कॉमन, दोनों पैर रहे, दुइये हाथ रहेगा। बोलिए, बात बराबर है? तो इसीलिए ये डिपेंड नहीं करता है। एक बात इसमें बताया इसमें कि जो E/m चार्ज होता है वो कितना पाया जाता है? 1.6 10 टू दी पावर आपका ये कूलम होता है। अब एक बात बताओ, दिख रहा वैल्यू पूरा? पूरा वैल्यू दिख रहा है कि नहीं? बोलो। अब हम पावर लिखवा रहे हैं ना, काहे घबरा रही हो? देखो, तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं ऑयल डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। मुल्किन जो ऑयल ड्रॉप मेथड जो होता है, ऑयल ड्रॉप मेथड, ऑयल
ये ऐसा ऐसा कभी धोखा दे देता है। ऑयल ड्रॉप मेथड देख रही हो, ऑयल ड्रॉप मेथड। इस मेथड को, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किसने किया था? आर ए मल्किन ने। कौन किया था? आर ए मल्किन ने। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि जो चार्ज बाई मास का वैल्यू होता है, चार्ज बाई मास, स्पेसिफिक चार्ज बाई मास, क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक चार्ज बाई मास की जो वैल्यू होता है, इसको इन्होंने परफॉर्म किया। ई बाई एम किसके लिए? फॉर प्रोटॉन के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने पता लगाया। तो एक्सपेरिमेंट किससे किया? इसकी वैल्यू किससे निकाला? चार्ज बाई मास का जो वैल्यू निकाला इलेक्ट्रॉन के लिए, वो एक मेथड होता है जिसे क्या कहते हैं? ऑयल ड्रॉप मेथड। क्या कहते हैं? ऑयल ड्रॉप मेथड। उस मेथड से इसको क्या किया उन्होंने? एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, बता रहे हैं। और ये जो होता है, ये जो होता है, मैंने आपको बताया कि ये आर ए मल्किन ने इसको परफॉर्म किया था। बोलो क्लियर है? अब अगर हम मान लो इसको हम तुमको दिखाते हैं, एक मिनट, मुझे जो है सर्च करना है। हम्म, ये है, वही खोज रहे थे, कहाँ है, मिली नहीं। 2 मिनट, ये क्या कह रहा है? डायरेक्ट नहीं खुलेगा क्या? एक मिनट, यहाँ से आ रहे ड्रॉप में। हम्म, ऑयल ड्रॉप मेथड। देखो, इस एक्सपेरिमेंट से जो है, ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट होता था, इसी से सारे के लिए स्पेसिफिक चार्ज बाई मास की वैल्यू निकाला जाता था। देखो यहां से, ये है तुम्हारा। हम्म, देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। ये दिख रहा है, देखो जरा तो, ये दिख रहा है। एक मिनट, एक मिनट रुको, हम इस सांस ले आते हैं। रुको, तुमको दिखाई दे रहे हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ से ले आ रहे हैं ऑयल ड्रॉप। एक्सपेरिमेंट। क्यों तुम्हारे, हम इस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, साफ आएगा इससे? हो सकता है इससे साफ आए। अरे वो धुंधला दिख रहा है ना थोड़ा सा, थोड़ी दिक्कत हो रही है। तबीयत ठीक है ना? हम्म, सिंह साहब।
तबीयत सही है आपका? तबीयत ठीक नहीं लग रहा, लग रहा है। हम्म। आज गई होती दावत में, तबीयत ठीक रहता थोड़ा सा, लेकिन दुर्भाग्य बारिश हो गई। नहीं तो जाना चाहिए था। हम्म। हम्म। आर यू श्योर टू वांट टू क्लोज द ब्राउजर? ओके। चलिए, कहाँ गया जी? यही आया है ना? इसको ट्रांसफर करो इधर, इधर ट्रांसफर करो। देखो ये धुंधला दिख रहा है, थोड़ा साफ नहीं आ रहा है। इसको देखते हैं, अगले टर्न पे इसको समझाते हैं, क्योंकि धुंधला साफ नहीं आ रहा, अलग से लाना पड़ेगा। इसी एक्सपेरिमेंट से जो है E बाई एम की वैल्यू फाइंड किया गया, ठीक है ना? इसी एक्सपेरिमेंट से E बाई एम की वैल्यू डिफाइन किया गया। साफ नहीं आ रहा, देखो ये तुम्हारा एक ये इसी से ड्रॉप करके भेजा जाता है इसमें ऑयल, यहाँ से सारा ये सेटअप लगा हुआ है। देखो साफ नहीं आ रहा है, इसको हम लोग अगले टर्न पे समझा देंगे, बस आगे कैलकुलेशन बताते हैं, क्योंकि साफ क्लियर इसमें डायग्राम दिख नहीं रहा है। समझ रही हो? अब सुनो ध्यान से। तो जो E बाई एम की वैल्यू बेटा लाया गया, एक्चुअली E क्या होता है? E क्या होता है बेटा? E आपका चार्ज होता है। ये क्या होता है? चार्ज होता है। और ये क्या होता है? मास होता है। तो इसकी वैल्यू निकाल करके देखा गया, मैं निकाल के ही आपको बताऊंगा, हालांकि अभी मैंने आपको बहुत डिटेल नहीं बताया है। तो चार्ज कितना पाया गया? -1.6 10⁻⁻19 कूलम, याद आ रहा है? और मास कितना है? 9.1 10⁻31 किलोग्राम। हाँ हाँ, ये इलेक्ट्रॉन का ही हम बता रहे हैं, आप चाहो तो याद कर लेना यही वैल्यू। तो ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया, तो देखा ये गया कि ये वैल्यू 1.76 10⁻⁻19 + 31 हो रहा है। तो कूलम पर किलोग्राम में है ये, तो कितना आ रहा है? 1.76 10⁻⁻, आपका कितना आएगा? 11 कूलम पर प्लस किलोग्राम में आ रहा है। अब एक बात बताओ, जब ग्राम में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा? किलोग्राम से ग्राम में। हाँ, कैसे? अरे भाई, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं है। 11 में से 9 2 हो गया, और 2 में से 1 12 हो गया। हाँ, अरे यार, ऐसे ऐसे बोलिए। तो कितना हो जाएगा? 9 कूलम। कितना आएगा ये? 9 -1931 कितना हो रहा देखो। अरे तो साल में ये भी तो करोगी, ये भी तो डिवाइड करोगी, ये डिवाइड करोगी ना वैल्यू, तब जाके तुम्हारा ये 11 आएगा। ये तुम्हारा 11 आ रहा है, लेकिन 9 जो तुम्हारा ये 11 कितना चार्ज टोटल हो रहा है? ये चार्ज कितना टोटल हो रहा है? बोलो। ये 10⁻⁻ कितना आ जाएगा? 11 कूलम पर किलोग्राम हो रहा है। और ये तुम्हारा हो जाएगा 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अब जब ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा इसमें? 3 8 3 11 तुम्हारा हो जाएगा। बोलो, क्लियर है ना? तो इस तरीके से निकाला जाता है। आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि जो चार्ज होता है बेटा, जो चार्ज होता है वो होता है ये वैल्यू -1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम, ये वैल्यू होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पता लगाया गया। अब इसी से बेटा इलेक्ट्रॉन का मास भी पता लगाया गया, जो मैंने पहले रख दिया है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है
वो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और जो मास निकला गया 9.1 10⁻31 किलोग्राम, या 9.1 10⁻, कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। तो अभी तक का फिलहाल आपको याद करने वाली चीजें क्या है, आपको अभी तक जो याद करना बेटा वो मैं आपको यहां सामने लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा कि बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, कितना मिल गया मुझे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला बताइए, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, या बेटा 9.1 × 10⁻28 ग्राम। और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 - 10⁻⁻19 कूलम होता है। जो स्पेसिफिक चार्ज बाई मास फॉर इलेक्ट्रॉन होता है वो 1.76 माइनस में 10⁸ कूलम पर ग्राम होता है। एक बात फाइनली यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो E/m की वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो विल नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, विल नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर बेटा, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, आप कौन सा गैस इसमें भर रहे हो उसके ऊपर इस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो अभी तक हम लोग ये सब कहानी पढ़ लिए, सबको समझ में आ गया, बोलो यहां तक सबको क्लियर हो गया। इसके बाद हम जब भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सेकंड पे आ जाएंगे, जो आपको पूरी की पूरी कहानी यहां पे मिलेगा। अच्छा, तुमसे अगर पूछ दे कोई कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो याद कर लेना, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4.28 × 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होता है। और अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बेटा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो याद कर लेना 2.17 10⁻⁻, ग्राम पर ml होता है। बोलो क्लियर है? तो इतनी बातें आपको याद करना है, सारी चीजें, बाकी हम लोग कल मिलेंगे तो न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसके साथ हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं, कल के लेक्चर में मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, थैंक यू। हाँ।